आदरणीय अखिलेश अंकल जी की 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। उनकी उम्र अब हो गई है। जिस उम्र में राजनीति को समझने की शुरुआत होती है, उसी उम्र की एक पूरी पीढ़ी अब राजनीति को प्रभावित करने की ताकत बनती जा रही है। यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी दलों ने जिस वोटर पर सबसे ज्यादा नजरें टिकाई हैं, वो है जेन ज़ी, यानी वो युवा जो मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में बड़ा हुआ है। ये युवा सिर्फ जाति देखकर वोट करेगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसके लिए नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपने भविष्य को लेकर भरोसा चाहिए। हाल के युवा आंदोलनों ने भी दिखाया है कि जेन ज़ी अपनी बात सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचाने की ताकत रखता है और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा तक हर पार्टी युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच बसपा के आकाश आनंद का अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहना भी चर्चा में आ गया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक तंज है या फिर नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति का नैरेटिव तैयार करने की कोशिश। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में जेन ज़ी जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर यूपी की चुनावी तस्वीर बदल सकता है। जेन ज़ी आज की राजनीति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये वोटर पहले की पीढ़ियों से अलग तरीके से राजनीति को देखता है। इस युवा के लिए सिर्फ जाति, धर्म या पुरानी राजनीति पहचान ही काफी नहीं है। इसके सामने नौकरी, पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, डिजिटल सुविधा और भविष्य का भी सवाल है। सोशल मीडिया ने इस पीढ़ी को अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच दे दिया है। कोई मुद्दा पसंद नहीं आया तो कुछ ही घंटों में हजारों युवा एक साथ अपनी आवाज उठा सकते हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल समझ रहे हैं कि इस वर्ग को नजरअंदाज करना आने वाले चुनाव में महंगा पड़ सकता है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से बेहद मजबूत रहे हैं। यादव, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद और दूसरे सामाजिक समूह चुनावी गणित का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी की राजनीति इस पुराने गणित के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है। अगर युवा अपने रोजगार, शिक्षा और भविष्य जैसे मुद्दों को जाति से ऊपर रखकर वोट करता है तो कई सीटों पर पुराने समीकरण कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। परिवार, समाज और स्थानीय राजनीति का असर युवा वोटरों पर भी रहेगा। यानी जेन ज़ी जाति गणित को खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसमें एक नया फैक्टर जरूर जोड़ सकता है। बीजेपी के लिए युवा वोटर हमेशा से बड़ा फोकस रहा है। पार्टी विकास, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करती रही है। 2027 को देखते हुए बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ युवाओं को जोड़ने की नहीं, बल्कि उनके सवालों का जवाब देने की भी है। अगर युवा रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दों पर नाराज होता है तो विपक्ष उसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। इसलिए बीजेपी के लिए युवाओं का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस युवाओं के बीच रोजगार, भर्ती और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव युवाओं को सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक वर्ग के तौर पर जोड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों के जरिए युवा वोटर तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकती है। इन दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मौका यही है कि अगर युवा सरकार से नाराज हुआ तो इस नाराजगी को वोट में बदला जाए। बसपा के लिए जेन ज़ी का मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मायावती की राजनीति लंबे समय से दलित वोट बैंक के आसपास मजबूत रही है, लेकिन नई पीढ़ी के बीच पार्टी की पकड़ को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि आकाश आनंद को युवा चेहरे के तौर पर आगे करना बसपा की बड़ी रणनीति माना जा सकता है। आकाश की उम्र, उनकी सोशल मीडिया पर सक्रियता, उनकी भाषा उन्हें नई पीढ़ी के करीब दिखाने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहना भी इसी नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा है। आकाश आनंद का अंकल वाला बयान सिर्फ उम्र का मजाक नहीं माना जा सकता, इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी है। आकाश आनंद खुद को युवा नेतृत्व के रूप में पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में अब नई पीढ़ी को जगह मिलनी चाहिए। अगर ये संदेश युवाओं के बीच पकड़ बनाता है तो बसपा को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन सिर्फ युवा चेहरा काफी नहीं होगा। युवाओं के सवाल पर साफ नीति और जमीन पर संगठन भी चाहिए। कुल मिलाकर 2027 में यूपी का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा या बसपा की लड़ाई नहीं होगा। ये पुरानी राजनीति और नई पीढ़ी के बीच भी मुकाबला हो सकता है। जातीय समीकरण अपनी जगह रहेंगे, लेकिन अगर जेन ज़ी ने रोजगार, शिक्षा, परीक्षा और भविष्य को अपनी प्राथमिकता बना लिया तो चुनावी मुद्दों की तस्वीर बदल सकती है। अब सभी दलों की नजर इस युवा वोटर पर है, क्योंकि जिसने जेन ज़ी को समझ लिया हो सकता है कि 2027 में वही यूपी के सियासी मूड को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाए।